तो बच्चों आज हम लोग नेचर, आपकी जो बुक है प्रकृति पर्यावरण की जो बुक है, उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वन्य जीवों का संरक्षण। अब आप लोगों ने ये सब लिख तो लिया ही है, लिख लिया है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि ये हमने लिखा क्या है। तो देखिए, जो जानवर हमारे आसपास होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? पालतू जानवर। जैसे बोलिए, आदि मतलब कि राजस्थान में ऊँट भी पालते हैं, कुछ लोग घोड़ा भी पालते हैं, कुछ लोग भेड़ भी पालते हैं। लेकिन हमारे आसपास ज़्यादातर क्या होता है? गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली आदि। उसके बाद जो जानवर जंगल में रहते हैं उनको हम जंगली जीव या वन्य जीव कहते हैं। वन्य जीव बोलिए सब लोग, वन्य जीव यानी वन में रहने वाले। जंगल को हम, जंगल का पर्यायवाची वन भी होता है, तो यानी कि उनको हम कहते हैं वन्य जीव। अब पाठ का नाम है वन्य जीवों का संरक्षण। संरक्षण मतलब बचाना, संरक्षित करना। तो क्यों बचाना है? क्योंकि अब वो धीरे धीरे खत्म हो गए। तो क्या हुआ? एक आपकी किताब में टॉपिक दिया, कटते जंगल विलुप्त जीव। विलुप्त माने क्या होता है? खत्म हो गए, गायब हो गए, मर गए, बिल्कुल एकदम इस दुनिया से में नहीं है अब। तो ऐसा क्यों हुआ? जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ दिन प्रतिदिन जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है इंसानों की। तो जंगल कटते गए और जंगली जानवर धीरे धीरे कम होने लगे। घने जंगल पहले होते थे, पहले घने घने जंगल होते थे। जब उनकी कटाई होने लगी तो आपको पता है कि पेड़ पौधे ही तो बारिश को आकर्षित करते हैं, बादल को आकर्षित करते हैं। और जब पेड़ ही नहीं रहेगा तो बारिश भी कम होगी, और जब बारिश कम होगी तो नदी कैसे पड़ेगी? नदी भी सूखने लगेगी। तो ये सारी प्रोसेस होने से क्या हुआ कि हमारे जंगली जानवर और हमारे पशु पक्षी कम होने लगे, और कुछ जंगली जानवर और पशु पक्षी बिल्कुल विलुप्त हो गए, इस दुनिया से बिल्कुल खत्म हो गए। सोच लो, कितनी सोचने की बात है। सोचने की बात है कि नहीं है ना? तो अब वन्य जीवों पर कैसा असर पड़ा कि उनका सुरक्षित स्थान क्या था? उनका घर क्या था? जंगल। अब उनका जंगल ही नहीं बचा, तो और ना फिर जब जंगल नहीं बचा तो उनको भोजन नहीं मिला, उनको पानी नहीं मिला। इसकी कमी के कारण हमारे जीव जंतु, हमारे पशु पक्षी धीरे धीरे कम हो रहे हैं और खत्म हो रहे हैं। और आज जो हम 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाते हैं, हमें बहुत शर्म की बात है कि हम गौरैया दिवस मनाते हैं, इसलिए क्योंकि हमारी छोटी सी गौरैया चिड़िया भी अब खत्म होने वाली है, बेचारी विलुप्त होने वाली है। जबकि मेरे बचपन में पेड़ों पे इतनी गौरैया होती थी जिसकी कोई हद नहीं। तब मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि ये भी खत्म हो जाएगी। और आज हमें क्या मनाना पड़ रहा है? विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को। तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत खुशी की बात है कि हम विश्व गौरैया दिवस मनाएं। खुशी की बात तब होती जब हम पेड़ लगाते और हमारी चिड़िया गौरैया वापस आती, तब खुशी की बात होती है ना? तो बच्चों ये बहुत सोचने की बात है, इसलिए आप लोग भी इस पे विचार करिए और यहाँ से पढ़ के जाइए। और अगर आपको पिंजरे में बंद कोई पशु पक्षी दिखता है, उनको समझाइए कि ये उड़ने के लिए बने हैं, इनको छोड़ दीजिए, इन्हें उड़ने दीजिए। किसी भी जानवर को कभी भी नुकसान मत पहुँचाइए, क्योंकि आप अपने दुख दर्द कह सकते हैं, जानवर बेचारा अपना दुख दर्द कभी भी नहीं कह पाएगा, लेकिन समझता वो सब कुछ है, महसूस वो हर चीज़ करता है। तो ये सभी लोग उससे आज वादा करेंगे ना कि आप जीवों पे कभी अत्याचार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे हाथ करके हम वादा करते हैं कि हम कभी भी जीवों पर अत्याचार